घर के अंदर लगाए जाने वाले कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि बहुत ही स्पीशियस और शुभ माने जाते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि डाइनिंग टेबल या छोटे स्मॉल साइज के स्पेस पे रख सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक दिखने वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है प्लांट, जिसका नाम जीजी प्लांट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया और हेल्दी प्लांट होता है, जो कि इंटीरियर रखने के लिए सबसे बेस्ट प्लांट माना जाता है। कई प्लांट ऐसे होते हैं जो कि केयर बहुत ज्यादा करना होता है, लेकिन इस प्लांट को केयर बहुत ही कम करना होता है। इस मिट्टी में आप कोकोपीट 25% और 75% सॉइल मिक्स कर सकते हैं, नॉर्मल सॉइल। क्योंकि अगर नहीं मिक्स करना चाहते तो 50% आप वर्मी कंपोस्ट और 25% सॉइल और 25% कोकोपीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पौधे में लगाने के लिए। इस पौधे को लगाने के लिए आप 10 से 12 इंच का गमला इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे से पॉट में भी अवेलेबल मिल जाएगा आपको, ग्रोथ करेगा ये प्लांट। क्योंकि जैसे छोटे प्लांट होते हैं तो ग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है पौधों को, इसलिए दूसरा पौधा लगाते हैं आप तो इसे ध्यान देने की आवश्यकता है किन साइज का पौधे। और ये इसमें खाद डालने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है इस पौधे में। दूसरा पौधा है मेरा लकी बम्बू का। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं लकी बम्बू का प्लांट है। ये भी बहुत ही खूबसूरत और यूनिक दिखने वाला प्लांट होता है, जैसे कि आप बेडरूम में रख सकते हैं, जो कि जो आपका बेड होता है उसके साइड में कॉर्नर पे रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी प्लांट होता है। ये जो प्लांट होता है ज्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती इस पौधे को। ये पौधा एक से बहुत सारे पौधे भी आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि जैसे ओल्ड एज पौधे होते हैं उनसे कई से सारे बेबी प्लांट तैयार हो जाते हैं आपके। उनको केयर करना भी आवश्यक होता है, जैसे कि आप इसमें अगर पानी ओवर वाटरिंग करते हैं तो पौधा सूखने का चांस ज्यादा हो जाता है। इसलिए इसमें अगर इंटीरियर प्लांट लगाते हैं तो कम पानी में बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना होगा आपको। जैसे कि अब कुछ ऐसे पत्तियां होती हैं, अगर हमेशा छाया में रहता है तो पत्तियां सूखने और गलने का चांस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इनमें खाद डालने की भी आवश्यकता होती है। इसमें हम खाद के रूप में डीएपी, वर्मी कंपोस्ट और एप्सम साल्ट करके एक खाद आता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर एप्सम साल्ट शो वाले पौधे जो होते हैं उनके लिए आते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एप्सम साल्ट का। और जो पौधे होते हैं, अगर कुछ ओल्ड एज पौधे होते हैं तो आप इसे कटिंग कर दें ऊपर से। कटिंग करने के बाद जो प्लांट हो आपको देखने में बहुत ही खूबसूरत और यूनिक दिखने में लगेगा आपको। इसलिए पौधा लगाते हैं तो ये सब सारी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तीसरा पौधा है मेरा स्नो व्हाइट का, जो कि इंटीरियर के सेमी शेड में भी रखा जा सकता है प्लांट को। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं जो कि स्नो व्हाइट के नाम से जाना जाता है, इसकी जो पत्तियों पे छींटे पड़े होते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव प्लांट लगता है। ये पौधे में बहुत सारी वेराइटियां आती हैं। ग्लोनिमा की वेराइटी जो होती है रेड, हल्की रेड होती है, उसमें भी छींटे होते हैं जो कि व्हाइट, पिंक, रेड, व्हाइट बहुत सारे कलर, मिक्स कलर होते हैं और बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव देखने में लगता है प्लांट। इसे आप बेडरूम में रख सकते हैं या जहाँ वार्षिक पूजा पाठ होता है वहां पे रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, या तो आपके शॉप है, सॉरी शॉप है, कहीं भी आप इसे अच्छे और आसानी से इसे रखा जा सकता है। इसी में भी पानी की बहुत ही केयर करनी होती है। इसे पानी कम मात्रा में देना होता है। अगर ओवर वाटरिंग होता है तो इसकी जो जड़ें होती हैं गलने लगती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो प्लांट है इसे अगर ऐसे कचड़े हो रहे हैं या सूख रहे हैं पत्तियों तो उसको काट निकाल देने से होता है कि आपका जो दूसरा लीफ होता है, दूसरी पत्ती होती है, खराब नहीं होने पाती है। इसलिए इन पौधों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसे कम मेंटेन में भी बहुत ही आसानी से अगर 10 से 12 इंच के गमले में लगाते हैं आप तो बहुत ही आसानी से इसे लगाया जा सकता है, केयर किया जा सकता है। इसी तरह का प्लांट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मेंटेन ज्यादा मांगते हैं। अगर एग्लोनिमा का पौधा लगाते हैं आप, एग्लोनिमा में मेंटेन ज्यादा मांगता है और जो पौधा होता है वो भी अट्रैक्टिव लगता है वो प्लांट। इसलिए आप स्नो व्हाइट का, एग्लोनिमा की जगह स्नो व्हाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्नो व्हाइट प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पौधा होता है कम देखभाल में अच्छे से ग्रो हो जाता है। जैसे जैसे आप पौधा ग्रो करता है वैसे वैसे मेंटेन मांगता है। प्लांट को मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे कुछ पौधे होते हैं अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं, अगर वैसे ही प्लांट ला करके रख दिए, छोड़ दिए, तो पौधा डिस्टर्ब हो जाता है और कहते हैं नर्सरी वालों की गलती है कि पौधा खराब दिया। इसलिए आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसे ज्यादातर नर्सरी वालों से पूछ लें कि भैया कैसे इसको केयर करना है, कैसे मेंटेन रखा जा सकता है और इसे कहाँ रखा जाए। ऐसे बहुत सारे असुविधा हो जाती है लोगों की, ना जानते हुए भी पौधे में पानी अगर वाटरिंग कर देते हैं तो पौधा खराब हो जाता है। इसलिए आपको इसका, अगर पौधे लगाते हैं इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमें किन किन पौधों को कैसे कैसे केयर करना होता है। जैसे मैंने इसको स्नो व्हाइट के नाम का बता दिया मैंने। और तीसरा पौधा जो कि चौथा पौधा मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार पौधा लगता है, पीस लिली। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं पीस लिली का प्लांट है। इसकी जो फ्लावरिंग होती है व्हाइट कलर की होती है, रेड कलर की होती है, दो कलर मैक्सिमम आते हैं पीस लिली में।
पीस लिली का जो देख रहे हैं आप, पत्ती कटी हुई है, इनको जो छेद वाले जो कीटनाशक दवा होती है उसे स्प्रे करना होता है, जो कि मैंने बहुत दिन हो गया किया नहीं है। अब 2-3 दिन में करने वाला हूँ, जो कि पौधे बहुत ही डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे, क्योंकि मैं था नहीं, इसकी वजह से पौधा मेरा खराब हो रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो कि पीस लिली सबसे बेस्ट है। अब फ्लावरिंग में भी बेस्ट है, और इसके जो प्लांट होते हैं ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे मनी प्लांट पोथोज वाले जो पौधे होते हैं वो भी बहुत ही ऑक्सीजन देता है। जैसे कि इस प्लांट को लगाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं प्लांट को, और ये ज्यादा केयरिंग प्लांट भी नहीं है, इसे कम देखभाल में अच्छे से तैयार कर सकते हैं आप। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि आगे वीडियो बना सको, इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।